सर, अगर मैं ये पूरा कर लूँ तो मेरा हो जाएगा? सर सर सर, अगर मैं इसको कर लूँ तो 80 में 80 हो जाएंगे? सर, अगर इससे प्रैक्टिस करूँ कैसा रहेगा? क्वेश्चंस। अच्छा, सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें भी ये प्रॉब्लम हो रही है ना? तो अगर तुम भी इस समस्या से जूझ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही लेके आया हूं। बहुत अमेजिंग वीडियो है, लास्ट तक जरूर से देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रिंस सर और स्वागत करता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि सर, हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम सर पे हैं। सर, हम सेशन 2023-24 के स्टूडेंट्स हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th के फरवरी 2024 में होने वाले हैं। समय बहुत कम है, तैयारी बहुत सारी बाकी है। मैथ्स में थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने का सपना लेके चले हैं। लेकिन कहानी यह हो रही है कि सर, आप मैथ्स हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन प्रैक्टिस तो कहीं से करनी पड़ेगी ना सर। अब आप कहते हो कि सर, हम बेसिक मैथ्स वाले हों या हम स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हों, सिर्फ एनसीईआरटी बनाने से मैथ्स में तुमको थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो जब सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला सर, तो क्या करे, कहां कहां से करे, किन किन बुक्स को कब कब टाइमलाइन में रेफर करे सर, ये अगर आप थोड़ा बता देते तो सही रहता। क्योंकि एक और चीज हो रही है सर, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में एक भैया थे, उन्होंने मैथ्स में बहुत बढ़िया स्कोर किया, वो भी 11th में। उनसे मैंने जाके पूछा, उन्होंने एक अलग बुक का नाम बताया। चलो कोई बात नहीं सर, जो स्कूल वाले टीचर थे उनसे पूछा, उन्होंने अलग बुक को ही रेफर करने को कहा। सर, जो कोचिंग वाले ट्यूशन वाले टीचर थे वो अलग बुक कह रहे हैं, सर ऑनलाइन वाले अलग बुक कह रहे हैं। तो बुक ही बनाते रहे क्या? इतनी सारी बुक थोड़ी ना बनाएंगे सर। पूरे साल सिर्फ मैथ्स थोड़ी ना पढ़नी है सर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आप तो फटाफट सर हमें यह बता दो, कम से कम कौन कौन सी बुक को बना लें कि जो बोर्ड एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं उसमें एकदम फोड़ के रख दें सर, थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में स्कोर कर ले। तो इस सवाल का जवाब लेके आया हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लो कि अगर आप लोग किसी भी क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर के डिटेल्ड बढ़िया वाले थ्योरी के लिए बुक पे डिपेंडेंट रहते हो तो ये आदत छोड़ दो। क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मार्केट में एक भी ऐसी मैथ्स की क्लास 10th की बुक नहीं है जिसमें एकदम परफेक्ट थ्योरी हो। और कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई ऐसी मार्केट में क्लास 10th मैथ्स की बुक होती जिसमें परफेक्ट थ्योरी होती तो टीचर की जरूरत पड़ती क्या आपको? जवाब आपको पता है। तो एकदम दिमाग में यह बात गांठ बांध लीजिए कि मार्केट में क्लास 10th मैथ्स की कोई भी ऐसी बुक ही नहीं है जिसमें परफेक्ट थ्योरी हो। परफेक्ट थ्योरी के लिए आपको अपने मैथ्स मेंटोर, अपने मैथ्स टीचर को रेफर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मैथ्स टीचर हैं, आप उनमें से किसी से भी अपने पढ़ाई के लिए रेफर कर सकते हो। आप प्रिंस सर को रेफर कर सकते हो या कोई भी दूसरे अच्छे मैथ्स टीचर के कंसल्टेशन में भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो परफेक्ट थ्योरी अचीव करने के लिए आपको हमेशा अपने मैथ्स के टीचर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, बुक पे नहीं। यह बात पहले जान लो। अब दूसरी बात पे आते हैं। मैथ्स बुक की जरूरत पड़ती है सर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ्स में हम कितने भी अच्छे से थ्योरी पढ़ ले, जब तक उस थ्योरी को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे सवालों में, कुछ नहीं होने वाला सर। तो मेनली मैथ्स में बुक्स की प्रैक्टिस पड़ती है सर, हमें अपने प्रैक्टिस को अचीव करने के लिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप तो सर हमें यह बता दो, कम से कम कौन कौन सी बुक्स को प्रैक्टिस करें जिनसे जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें मैथ्स में हम फोड़ के आए। तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, कब कब प्रैक्टिस करनी है, इस पे बात कर लेते हैं। तो अपने सालों के एक्सपीरियंस में, जहां पे लाखों स्टूडेंट्स प्रिंस सर से पढ़े और बहुत अच्छा मैथ्स में स्कोर किया, उस एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास ये 3 कैटेगरी बुक्स की है और ये कैटेगरी आप
प्रैक्टिस कर लेते हो बोर्ड एग्जाम तक, तो आपको बोर्ड एग्जाम में थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मार्क माई वर्ड्स। अब ये कहानी क्या है समझते हैं फटाफट। तो आपके पास मेन बुक्स होनी चाहिए, आपके पास साइड बुक्स होनी चाहिए, आपके पास लास्ट मोमेंट बुक्स होनी चाहिए। तो ये तीन कैटेगरी आपके पास होनी चाहिए और आपको प्रैक्टिस भी बकायदा करनी है अच्छे से। अब इनमें क्या क्या कहानी है एक एक करके समझते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले मेन बुक्स की बात करते हैं। तो मेन बुक क्या है सर हमारी? तो अगर मैं मेन बुक की बात करूं तो हमारी मेन बुक में मैं हमेशा एनसीईआरटी को गिनता हूं। तो अगर आपको फुल मार्क्स मैथ्स में थ्योरी में स्कोर करने हैं तो एनसीईआरटी तो आपको पूरी बनानी है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी, एक्सरसाइजेस के हर एक सवाल भी जो भी आपके सिलेबस में है। तो भैया मेन बुक में एनसीईआरटी आता है और एनसीईआरटी आपको पूरी बनानी जरूरी है। इसके बाद जैसे ही तुमने एनसीईआरटी बना ली, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, वो उन टॉपिक से होंगे जो कि अब सिलेबस में नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाते वक्त यह ध्यान रखना है कि छांट छांट कर सवाल बनाने हैं। हर सवाल नहीं बनाना, वही सवाल बनाने हैं जो कि आपके सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से रिलेवेंट है। अब अगर यह करने में आपको दिक्कत होगी तो प्रिंस सर आपका साथ देंगे, हर चैप्टर में परेशान नहीं होना है। तो मेन बुक्स में मैं हमेशा इन दोनों को रखता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इतना तो आपको बनाना ही बनाना है, बनाने की पूरी कोशिश करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, साइड बुक्स पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं साइड बुक्स की बात करूं ना, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इनमें मैं किसको अच्छा बोलूं किसको कम अच्छा बोलूं, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। मतलब दोनों में नेक टू नेक की टक्कर होती है, दोनों बहुत धांसू साइड बुक्स है। तो मैं आर.एस. अग्रवाल की बात करूं या मैं आर.डी. शर्मा सर की बुक की बात करूं, मैं आर.एस. अग्रवाल सर की बुक की बात करूं या आर.डी. शर्मा सर की बुक की बात करूं, दोनों ही बुक्स बहुत अमेजिंग साइड बुक्स है। तो जैसे ही आपने अपने मेन बुक्स का काम कंप्लीट कर लिया है, अब दोनों में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए, किसी एक को बाय कर लीजिए या उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उनसे पढ़ाई करिए। मैं पर्सनली कहूंगा बुक से पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि पीडीएफ से जनरली पढ़ने में ना वो फील नहीं आ पाती। तो मेन बुक्स को कवर करने के बाद इन दोनों में से कोई एक बुक पूरा सॉल्व्ड एग्जांपल, एक्सरसाइज सब आपको बनाना है अपने सिलेबस के हिसाब से और अपने अवेलेबल टाइम को देखते हुए कि आप कितना टाइम निकाल सकते हो, कितना टाइम मैनेज कर सकते हो। तो ये आपको करना है, तो ये आपको पूरे साल करना है, इस रिमेनिंग टाइम जो बची है उसमें करना है। अब जब एग्जाम एकदम नजदीक आने लगेंगे, 1-1.5 महीने या लेट से 2 महीने बाकी रहेंगे, फिर अब आपको आना है लास्ट मोमेंट बुक्स पे। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे पहला 2 तो करते हैं, ये करने में गलती कर देते हैं और मैथ्स में फुल मार्क्स से वंचित रह जाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ना, तो आपके पास कैप्सूल होनी चाहिए एक ना एक, सैंपल पेपर होनी चाहिए एक ना एक, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए एक ना एक। अब आराम से एक एक के बारे में बात करेंगे, देखो ध्यान से। कैप्सूल क्या होता है भैया? तो होता यह है सर कि हम मैथ्स में हर एक चैप्टर को जो बनाते हैं तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें यह रियलाइज होता है कि उस चैप्टर में ये सारे, लेट से ये 15 या ये 10 या ये 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये जो हर चैप्टर वाइज फॉर्मूलेस का कलेक्शन होता है, यही कलेक्शन वाली बुक क्या कहला जाती है? कैप्सूल कहला जाती है। तो मार्केट में किसी भी रिप्यूटेड पब्लिकेशन की कैप्सूल को लास्ट मोमेंट पे आप खरीद के रख लेना, क्योंकि कैप्सूल बहुत छोटी सी बुक होगी, उसमें हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक जगह होंगे, जिससे आपको रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी। और मैं पर्सनली आपको बताऊं, सबसे अच्छी कैप्सूल वो होगी जो तुम खुद बनाओगे। बस इतना सा काम करना है, तुमको प्रिंस सर के मैथ्स के सारे लेक्चर अच्छे से देखने हैं और जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करना, जहां पे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर में तुमको जो जो बहुत इंपॉर्टेंट या सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगे, उसको एक कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के रखते जाना। तो हर चैप्टर में जब ये करते जाओगे ना, तो तुम्हारी खुद की सेल्फ मेड, सेल्फ पब्लिकेशन वाली एक धांसू कैप्सूल बन जाएगी, जो मार्केट में अवेलेबल किसी भी कैप्सूल से लाख गुना ज्यादा अच्छी होगी। तो कैप्सूल प्रिपरेशन जरूर करिएगा। अब उसके अलावा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है
किसी भी रिप्यूटेड पब्लिकेशन या ऑथर की एक सैंपल पेपर जरूर आपको बनानी है पूरी, क्योंकि सैंपल पेपर बनाने से ना आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सेक्शन में कितना टाइम देना, अगर किसी सवाल में अटक गए तो क्या करना है। सैंपल पेपर लास्ट में ब्रह्मास्त्र का काम करता है, ये आपको बनाना ही बनाना है। तो पूरी एक सैंपल पेपर किसी भी पब्लिकेशन की आपको खरीद के रखनी है, उसको पूरा प्रैक्टिस करना ही करना है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रिंस सर भी लास्ट में आप लोगों को सैंपल पेपर्स करवाने वाले हैं, डोंट वरी। खुद से मैं कुछ सैंपल पेपर्स आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बना के लाऊंगा, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो तो हम करेंगे ही, उसके अलावा जो बता रहा हूं वो कर लेना। अब एक और चीज जान लो कि सर जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के सवाल होते हैं, उन सवालों के कलेक्शन वाली भी बुक्स आती है जिनको हम क्वेश्चन बैंक्स कहते हैं। तो एटलीस्ट किसी एक ऑथर का क्वेश्चन बैंक भी परचेस कर लीजिए, करके रख लीजिए, क्योंकि जब हर एक चैप्टर तुम कंप्लीट कर लेते हो, पढ़ लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो एक बार क्वेश्चन बैंक जरूर गो थ्रू करना। आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमने इस टाइप के सवाल प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं, इस टाइप के सवाल किए हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत बढ़िया रहता है। एक तो सर एक तरीके से रिवीजन वाली प्रैक्टिस हो जाती है, और साथ में कई बार कुछ नए इंटरेस्टिंग टाइप के सवाल भी मिल जाते हैं। और क्वेश्चन बैंक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पुराने कुछ सवाल रिपीट होते ही होते हैं, जो कि डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो तुम इस चीज की प्रैक्टिस करके रखोगे भैया, तो इसका एडवांटेज तुमको लास्ट में मिल जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। ये देखने में तुमको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। कोई भी अच्छे स्टूडेंट से पूछना जो कि मैथ्स में अच्छा स्कोर किया है, वो हर एक स्टूडेंट तुमको जवाब देगा कि हम इतना करके गए थे। तो एक मेन बुक, साइड बुक और ये कहानी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और इसमें गाइड करेंगे आपके मैथ्स मेंटोर प्रिंस सर, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। तो मेरे हिसाब से ये मेरा पिक था। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, सही लगी होगी, सटीक लगी होगी। अब सुनिएगा, तो मैथ्स आप लोग प्रिंस सर से पढ़ रहे हो, पढ़ने में मजा आ रहा है। बहुत जल्दी पहला वन शॉट आने वाला है रियल नंबर्स का, बने रहिए चैनल पे, 9th को आएगा। तो कहानी ये है कुल मिला के कि सिर्फ मैथ्स ही नहीं, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, और भी बाकी सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये सब कुछ है हमारे पास, पूरा पैकेज। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। इस पूरी मूवी के लिए चैनल यानी कि संकल्प भारत फाउंडेशन के साथ बने रहिएगा, अपना सपोर्ट चैनल के साथ और टीचर के साथ बनाए रखिएगा। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।